नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई कड़ी में आप तमाम दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा। जी हाँ, आज हमने बात करब जा कैंसर बीमारी पर। और जैसे कि जाने जा कि दुनिया भर में लाखों आदमी के जान जाला ई कैंसर बीमारी से। तो ई कैंसर बीमारी कैसे होवेला, कौन तरह के सिम्टम प्रकट होवेला, कैसे चाहेला रोकथाम करे के, इस सब पर आज हमने जानकारी प्राप्त करे खातिर आल हैजा नेशनल कैंसर हॉस्पिटल में जोन फिनिक्स में लौकेला। तो हैजा परी आप लोग के मुलाकात हमने करावब जा क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सोहन जी से, जे हमने के ई सब जानकारी दियन। तो उनकर से चली जा भेंट करी। डॉक्टर सोहन जी से आप क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हवा और हैजा परी ई नेशनल कैंसर हॉस्पिटल जोन बाते फिनिक्स में हैजा परी देखा थे हैजा कि ढेर मरीज लोग बाते। हाँ, तो हमने के बोलिया कि रोज़ जोन बाते ढेर पेशेंट आवेला। तो ये नेशनल कैंसर सेंटर हॉस्पिटल का एक पार्ट है। ये जो पहला पुराना बिल्डिंग था, ये हम रिनोवेटेड बिल्डिंग कहते हैं। यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं वो फॉलो अप पर हैं, यानी कि वे अपने मेन ट्रीटमेंट यानी कि सर्जरी, कीमोथेरापी, रेडियो सब फिनिश करने के बाद यहाँ आते हैं फॉलोअप के लिए। क्योंकि हर कैंसर पेशेंट फॉलोअप ज़रूरी है, क्योंकि वो कैंसर इवन ट्रीटमेंट के बाद फिर से आ सकता है। तो हम टेस्ट रेगुलरली करना पड़ता है सो एज टू डिटेक्ट कैंसर रिकरेंस। तो हर दिन अराउंड 100 पेशेंट्स आते हैं फॉलोअप के लिए। तो हमको इन्वेस्टिगेशन देते हैं, ब्लड टेस्ट देते हैं, एक्सरे देते हैं, स्कैन देते हैं। वो ये करके यहाँ आते हैं, हम रिज़ल्ट चेक करेंगे। अगर सब ठीक है तो वो फॉलोअप पर रहते हैं। और यहाँ जो पेशेंट्स आसपास के हैं, अगर एक पेशेंट माने कि वो नॉर्थ में रहता है तो फॉलोअप के लिए हम SSON नेशनल हॉस्पिटल भी भेज सकते हैं फॉलोअप के लिए। हर सप्ताह एक ऑन्कोलॉजिस्ट इन रीजनल हॉस्पिटल्स में जाते हैं। रीजनल हॉस्पिटल्स माने SSONH, फ्लैग हॉस्पिटल, G2 हॉस्पिटल, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, वहाँ जाते हैं। और ये पेशेंट्स के लिए ज़्यादा इजी होता है। जो अस्पताल इनके पास हैं वहाँ ये सर्विस वहाँ पर मिलेंगे और हम फॉलो अप करेंगे। यहाँ पे जो है जैसे ये एक मेन है, एक केंद्र है। हाँ। कैंसर के इलाज के लिए जैसे आप बता रहे हैं 100 के करीब ये फॉलोअप के लिए आते हैं। हाँ, लेकिन जैसे हमने कुछ मरीजों से बात की, उन्होंने बताया कि वे काफ़ी सकारात्मक हैं। यहाँ पे जो इलाज होते हैं, जिस तरह से फॉलोअप किया जाता है, और आप लोगों की प्रशंसा की, स्टाफ की भी प्रशंसा की। तो और मरीज़ की ओर से भी जब कभी कभी इस तरह की बातें आती हैं तो आप लोगों को किस तरह की, कैसे कहेंगे, किस तरह की भावना आप लोगों में उत्पन्न होती है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। हाँ। जब हम मरीज़ आते हैं, अपने इलाज करते हैं, ठीक होते हैं, तो इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो हम डॉक्टर ही नहीं, हर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, HCA जो है, रिकॉर्ड्स, द होल टीम पेशेंट के लिए काम करता है डेडिकेशन से। हाँ, तो अभी आपके साथ कुछ अन्य डिपार्टमेंट का भी हम लोग दौरा करेंगे। हाँ। बेहतर होगा कि आप हमें जो डिपार्टमेंट वाइज हैं थोड़ा जानकारी दें कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या क्या किया जाता है विभिन्न विभाग में। तो चलते हैं। हाँ।
हम यहाँ न्यू नेशनल कैंसर सेंटर के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं। तो यहाँ बहुत से टेस्ट रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लाइक सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एक्सरेज है, अल्ट्रासाउंड है, मामोग्राफी है। तो ये सब रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है कैंसर पेशेंट्स के लिए, देखने के लिए अपनी उनके बीमारी किन स्टेज में है, रिकरेंस है या नहीं। तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कैंसर पेशेंट्स के इलाज में। तो हम आपको दिखाएंगे किस किस तरह के टेस्ट करते हैं यहाँ। ये डिपार्टमेंट जो है ये नेशनल कैंसर सेंटर का इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कैंसर पेशेंट्स फ्रजाइल होते हैं, कोई वक्त ये कोई प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सेसिव वोमिटिंग हो सकता है, दर्द हो सकता है, फीवर हो सकता है। तो वो बिना अपॉइंटमेंट ये डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। यहाँ का डॉक्टर को देखेंगे, टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, एक्सरे करेंगे और अगर ज़रूरी है उनको एडमिट करेंगे। और जो पेशेंट जो कीमो के लिए प्लान होते हैं यहाँ पर भी खून ब्लड सैम्पलिंग करते हैं, उनके ब्लड प्रेशर, उनके ब्लड शुगर भी चेक कर सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे इस डिपार्टमेंट को। जैसे हैजा परी हमने एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है जा देखते हैं तोरा एगो काफ़ी जिम्मेदारी के काम मिलल बाते। हाँ बोलिए तो तोरा कौन सी परेला करे के? खून निकाले के, टेंशन लेवे के, तो de ग्लूकोज टेस्ट करे के और
पाशा के देखेंगे। हाँ हाँ तोरा देख ली अभी जब अपन काम करत हव त पासियों लोग के संगे एगो काफ़ी मज़ेदार जालोग भी डाली ला। हाँ खुशी रही बतियाई के। हाँ तो का है उ लोग के औकुवाजे करे हाँ। के उ लोग के तनी साहस बढ़ाई के। हाँ जब मैं घाव नहीं लगी वो कब था हाँ कितना बरिस से काम करीला 48 हो गल। हाँ तो कैसे बुझाता अभी ई जो नेशनल कैंसर सेंटर बाते हैजा परी जोन तरह से आप लोग के परिला सेवा उपलब्ध कराई के और ई आगे जोन बाते सीमित रहल अस्पताल तक अभी ई नया सेंटर भी बन गल बाते कौशल के पीड़ित लोग खातिर। तो लोडवा किन ब्यांग बहुत बढ़ गल बा और ई पाशा भी बहुत हाँ परिला देखे के। हाँ। हाँ तो खुशी ज़्यादा रहेला अपन काम। पेशेंट बा अब। हाँ खुशी रहेला अपन काम करे के। खूब हाँ तो पासियों लोग की तरफ से कौन तरह के रिएक्शन आवेला। कोनो पाशा अप्रिशिएट करेला कोनो पाशा वेरी रफ हाँ दे डोंट लाइक अस। हाँ तो आप एगो नर्स हवा आप लोग के जैसे एगो नोबल काम है आदमी लोग की सेवा करे के। बोले लंचा नोबल काम हाँ लेकिन काम बहुत ज़्यादा बा। बहुत बा। हाँ फिर भी खुश हवा अपन काम से। हाँ अरे बोला था खून निकालो थोड़ा सा। हाँ कौन बा तो नाम कौन है दिखब जा कहाँ लावेन बा। हाथ बांधी रहा जा थोड़ा सा ना। अच्छा रखा जा। तो हूँ c'est-à-dire conserver के ट्रीटमेंट करत हवा। हाँ हाई बगल काजिन को दिया हाँ लेकिन लेके की का डॉक्टर बोलक तोरा बात है कॉम्प्लिकेशन बा। हाँ कैसे बुझाता है जा परी जैसे स्टाफ लोग बातें डॉक्टर लोग। यू अच्छा रहता। हाँ ट्रीटमेंट अच्छा बाई जा। हाँ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा बाकी है हाँ कर मैं कौन दूसरे सब अच्छा बा। ओके अच्छा है बड़ी स्वयं लिहुए अच्छा ठीक स्वयं के बगैर सब ठीक है। ठीक। हम यहाँ नेशनल कैंसर सेंटर के देखे कीमो वार्ड में हैं। तो यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं तो हर एज मेल फीमेल पेशेंट्स भी होते हैं और वे यहाँ कीमो करते हैं और कीमो के बाद घर जाते हैं। तो ये एक देखे है। तो जब वो मॉर्निंग पे आते हैं तो एगो स्पेशलिस्ट उनको देखते हैं उनको उनके हाल चाल आस्क करते हैं उनके ब्लड टेस्ट चेक करते हैं और अगर ठीक है ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर सब ठीक है तो वो उनको यहाँ भेजते हैं कीमो करने के लिए। तो कीमो का ड्यूरेशन होता है वो फिक्स नहीं होता है वो सेवरल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जैसे कि कौन छिप के कैंसर बा कौन दवाई हम देते हैं। तो एगो ट्रीटमेंट एवरेज पर फ्रॉम 30 मिनट्स टू 5-6 आवर्स तक लगभग लॉस कर सकता है। अगर कीमो और भी लंबा होता है तो उन पेशेंट्स को हम एडमिट करते हैं उनके कीमो के लिए। तो हम यहाँ नेशनल कैंसर सेंटर के फीमेल वार्ड में हैं। तो इस वार्ड में पेशेंट्स एडमिट होते हैं। इस वार्ड लगभग 40 पेशेंट्स तक एडमिट कर सकते हैं। ये जो पेशेंट जो एडमिट होते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस होता है जो एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रिक्वायर करता है और पेशेंट जो लंबा कीमो यानी कि कंटिन्यूस कीमो
यानी कि कीमो ओवर 24-46 आवर्स हम ये पेशेंट्स को भी यहाँ एडमिट करते हैं। तो यहाँ ये एक वेल इक्विप रूम है एंड डेडिकेटेड स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ भी है उनके केयर करने के लिए। हम यहाँ नेशनल कैंसर सेंटर हॉस्पिटल के बेसमेंट में हैं। तो यहाँ रेडियोथेरापी ट्रीटमेंट और न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट स्थित है। तो सर्टेन कैंसर पेशेंट्स रेडियोथेरापी ट्रीटमेंट रिक्वायर करेंगे, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स, रेक्टल कैंसर पेशेंट्स, प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स। सो जो पेशेंट जो रेडियोथेरापी का इलाज रिक्वायर करेंगे तो यहाँ इलाज इस फ्लोर पर प्रोवाइडेड होता है। तो रेडियोथेरापी में एक फ्यू स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सिमुलेशन, contouring, making of a treatment plan by the physicist, evaluation of the plan, and finally ये पेशेंट्स लीनियर एक्सेलरेटर पर जाएंगे जहाँ वहाँ ट्रीटमेंट मिलेंगे। तो इन सब स्टेप्स को हम देखेंगे। तो हम यहाँ सिटी सिमुलेटर के डिपार्टमेंट में हैं। तो सिटी सिमुलेशन क्या होता है, तो जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो उनके शरीर में वो भाग जहाँ पर द डिजीज़ है, हम इस भाग पे सीरियल सिटी स्कैन लेंगे so that we can identify where the disease is। तो हम जहाँ भी डिजीज़ होगा हम ये सिटी सिमुलेटर में मालूम होगा, और जो ऑर्गन्स भी अराउंड होते हैं जो वही हम ये सिटी इमेजेस पर मिलेंगे। और जैसे मैंने कहा ये फर्स्ट स्टेप होगा, और ये इमेजेस बहुत ज़रूरी हैं ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए। तो सिमुलेशन के बाद जो इमेजेस हम पाते हैं तो ये डिपार्टमेंट पर आता है, ये कंप्यूटर पर आता है ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए। ट्रीटमेंट प्लानिंग का मतलब है ये कि जो वहाँ कैंसर है हम यहाँ ये उस कैंसर को कंट्रोल करेंगे, और जो ऑर्गन्स भी के कैंसर के आसपास हैं उनको भी कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ का एम होता है कि हम जो जहाँ कैंसर है हम उनको एक डोज देंगे जिससे डिजीज़ कंट्रोल होगा, और इस डोज से जो सराउंडिंग ऑर्गन्स हैं उनका हानि नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सी प्रोस्टेट के सिटी इमेजेस हैं। तो यहाँ पर जो मैंने मार्क किया है, यहाँ प्रोस्टेट है। तो ये हमारे टारगेट ऑर्गन है। तो रेडियोथेरापी इस ऑर्गन पर असर करेगा। लेकिन जैसे आप देखते हैं ये ऑर्गन, ये ब्लैडर हैं और ये रेक्टम है, वो प्रोस्टेट के आसपास हैं। तो हम एक प्लान बनाना होगा जो इन ब्लैडर और रेक्टम को मिनिमल डोज मिलेगा। और a bit further we have the femoral heads। उन femoral heads को भी a part of the radiation मिलेगा, और इन रेडिएशन को हम मिनिमाइज करना होगा। तो जब हमने ये टारगेट ऑर्गन आर्टरीज को डिलीनिएट करने के बाद ये कंटूरिंग हम फिजिसिस्ट के पास भेजेंगे। तो कंटूरिंग के बाद ये इमेजेस हम मेडिकल फिजिसिस्ट के यहाँ भेजते हैं,
और मेडिकल फिजिसिस्ट एक प्लान पर काम करेंगे जहाँ को जो कैंसर है उनको मैक्सिमम डोज दे सकते हैं और जो ऑर्गन्स के उनके आसपास हैं उनको मिनिमल डोज होगा। तो फिजिसिस्ट 2-3 प्लान बनाएंगे और इन 2-3 प्लान के बाद हम टुगेदर पर प्लान्स कंपेयर करेंगे और जो प्लान सबसे अच्छा होगा तो उस प्लान को हम अप्रूव करेंगे और उसके बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो नेशनल कैंसर सेंटर में 2 लाइनअप्स होते हैं यानी कि लीनियर एक्सेलरेटर्स। ये लीनियर एक्सेलरेटर जो है ये मशीन जो ट्रीटमेंट देगा तो पेशेंट्स आर ट्रीटेड ऑन दिस लाइनअप्स। सो जब हमने देखा कि फिजिसिस्ट जब प्लान फाइनलाइज किया है तो ये हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और ट्रीटमेंट जो प्रोवाइडर होगा इस मशीन लाइनअप से पेशेंट्स इलाज मिलेंगे। तो जब पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चालू होता है तो ये यूजुअली मंडे टू फ्राइडे पर ट्रीटमेंट पर आते हैं और कितने दिनों का ट्रीटमेंट होगा, टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ये कैंसर पर डिपेंड करेगा और डिपेंड ऑल्सो करेगा कि कितने डोज उनको हमने प्रेस्क्राइब किया है, तो ये वारी कर सकता है। तो यूजुअली ये पेशेंट्स मंडे टू फ्राइडे आते हैं। ट्रीटमेंट अराउंड 20-25 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है और हर सप्ताह ये एक डॉक्टर इन पेशेंट्स को देखेंगे टू एवेलुएट साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरापी। तो वंस रेडियोथेरापी ट्रीटमेंट इज़ ओवर तो ये पेशेंट्स का हम फॉलोअप करेंगे। आप हैजा ये नेशनल कैंसर सेंटर में हुआ जो फिनिक्स में बाते तो हमने के बोलिया हैजा परी तो कौन ट्रीटमेंट करत हवा? कैंसर के हाँ कैंसर की बीमारी है हाँ मुझे। हाँ कब से? 3 वर्ष हो गया कोविड से। हाँ कोविड से कौन कैंसर से बाते तोरा? हाँ हाँ ऑपरेट हो गया। हाँ निकाल दिया डॉक्टर ने। हाँ 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 तो कैसे पता चला कि आपको कैंसर है? मैं योगा करती थी हाँ तो वहाँ मैं गिर गया तो मिस उठाया मुझे, पानी पिलाया। जब घर आया तो नहाने लगी तो कहाँ दर्द हुआ था? दर्द हुआ यहाँ। दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई। हाँ अस्पताल चेकअप गई? करना चेकअप करना गई तब वहाँ बोले आपको कैंसर है। तब अभी 3 साल हो गए आपका ऑपरेशन हो गया? हो गया बाकी बहुत दर्द है। हाँ नहीं सकती हाँ बहुत दर्द। हाँ तो सप्ताह में कितने दिन आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए? वेंसेट के आया, लेसिट के आया। सप्ताह में हर सप्ताह? यहाँ बोले कुछ नहीं है। नहीं हर सप्ताह आते हैं इलाज करने? हाँ कैसा लगता है? यहाँ बोले कुछ नहीं ऐसा लेकिन बहुत दर्द है मुझे। नहीं इलाज कैसा चलता है? अच्छा है, ठीक से है, बहुत ठीक से। हाँ सरकार हमने को बहुत दिखता है। हाँ बहुत देखे लन सर देखते लोग हाँ नर्स देखते लोग। बहुत देखते हैं। हाँ ऐजा जब आवेला त तोरा मार्गदर्शन कहीं से गिदे कहीं से कहाँ हाँ हाँ जाके? बहुत अच्छा से हाँ। बात करते हैं डॉक्टर। बहुत सब लोग बहुत अच्छा। हाँ सो मैं अभी सुलाजे और हवा जब से ऑपरेशन होगा। हाँ 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 सुलाज हो रहा है बहुत अच्छा से। हमारा देखभाल बहुत निमन से। हाँ ठीक हाँ है ये दुआ करब जा हाँ। कि अब जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा हो जब हाँ हाँ। स्कैन कर लिए अभी। हाँ सेट के स्कैन करे कुछ नहीं है बोले डॉक्टर। ठीक बा सब ठीक बा। जहाँ जाती हूँ वहाँ सब ठीक। 3 बरस हो गया ठीक है। कॉन्डोज गया वहाँ भी ठीक है। सब चीज़ ठीक है बहुत भगवान की कृपा से। हाँ आप ठीक हैं? हाँ अपना सब काम करती सब हैं? करती हूँ, पकाती हूँ सब अपने
अपन आप सब हो जाते हैं। ठीक। भगवान की पूजा करती हूँ, शिव जी के, हाँ। हाँ, साईं बाबा को बहुत सुख। कैंसर बीमारी जो है एकरा हल्का रूप से नहीं चाहेला लेके। जी हाँ, जैसे आप लोग के कोनो लक्षण मिलता कि कोनो दर्द होवता या फिर कोनो तरह के आप लोग के शरीर में गांठ उपलब्ध हो गल बाते तो आप लोग के डॉक्टर लगे चाहेला जाए के और ही अपन इलाज शुरू कर दे के। जैसे कि ई कार्यक्रम के ई दुआ करी में हमने आप लोग के ई नेशनल कैंसर सेंटर के विभिन्न विभाग में ले गई जा और ई हैजा के जोन क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सोहन जी हवन वो हमने के काफ़ी जानकारी दे रहन कि हर विभाग के कौन कौन जिम्मेदारी है, कौन तरह के इलाज होवेला। यही नहीं वो ये भी बोलन कि चाहेला ये सब इलाज के फ़ायदा उठाए के मॉरिशस में, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा जोन बातें वो मुफ्त उपलब्ध बातें और बहुत कुछ कैसे बोली जा कि प्रदान करल जाला सब कोई खातिर, जनता खातिर। त बेशक आप लोग के चाहेला ये सब के लाभ उठाए के और अपन स्वास्थ्य के विशेष रूप से लेके ध्यान दे के, तबे आप लोग एगो स्वस्थ जीवन सकबजा बचे और कोनो भी बीमारी रही तो उस सब के सकबजा नियंत्रित करे और बचे भी। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमनी हजे पर विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग के सम्मुख आवब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।